नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया, हमलावर का सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, जिसमें वो दाखिल होते हुए यानी सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दिख रहा है, नजर आ रहा है। जाते हुए उसने अपने फेस को ढका हुआ था, वापसी में वो नॉर्मल आ रहा था। जाते वक्त उसने जूते नहीं पहने थे, वापसी में वो पूरी तरह से जूता पहन के और चेहरा बिल्कुल खुला था उसका, उस तरह से वो बाहर निकला। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेन गेट पर किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उससे पूछताछ नहीं की, उसे एंट्री कैसे मिल गई? ये एक सवाल है जो कल भी मेरे जहन में था, आज। घर में दाखिल होते हुए क्या किसी ने उसे देखा नहीं? अगर किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला तो घर में दाखिल कैसे हो? जहांगीर की जो नैनी है, जहांगीर जो बेटे हैं सैफ और करीना के नैनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहली बार उसी ने उसे देखा, तब वो बाथरूम से बाहर निकला और उसके एक हाथ में डंडा और एक हाथ में आड़ी। आड़ी मतलब जिससे लोहा काटते हैं, वो धारदार हथियार जो है वो वही था स्टेटमेंट के मुताबिक। तो सवाल ये उठता है कि वो घर के अंदर या बाथरूम तक गया कैसे? क्योंकि पहले तो वो घर में दाखिल हुआ होगा, तभी वो बाथरूम में गया होगा। तो कब और कैसे वो घर के अंदर दाखिल हुआ, ये भी एक सवाल। उसके बाद नैनी ने जब उससे सवाल जवाब किए या फिर उसके साथ भी हाथापाई का जिक्र है, हाथापाई हुई, तो उसने ये पूछा कि तुम चाहते क्या हो? उसने कहा पैसे चाहिए। रकम सुनने के बाद ये भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है। उसने 1 करोड़ रुपए मांगे कैश। अब आप ही सोचिए कि फिरौती मांगने वाला, चोरी करने वाला, लुटेरा अगर घर में दाखिल हुआ है तो वो इतनी बड़ी रकम कैश में कैसे मांग सकता? क्योंकि ये या तो उसे अंदाजा था कि घर में 1 करोड़ रुपए मौजूद हैं कैश की सूरत में जो उसे मिल सकता है, वरना ऐसे आमतौर पर 1 करोड़ कैश मांगना ये बहुत ही अटपटा सा और बहुत ही अजीब सा लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, 12 टीम बनाई गई है जो जांच में लगी है, उसके बाद हो सकता है कि इस सवाल का जवाब मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, मुझे ही नहीं, सबको ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद जब शोर शराबा हुआ तो सैफ अली खान नीचे आए, यानी 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर आए, और उसके बाद बहस हुई या जो भी कुछ हुआ, हाथापाई हुई, जिसमें हमलावर ने उनके ऊपर हमला कर दिया जो धारदार हथियार उसके पास था। उसने 6 वार किए, ये तो कल ही पता चल गया था। और एक जो खतरनाक था, जो स्पाइनल कॉर्ड के करीब यानी 2 से 2.5 मिलीमीटर दूर रह गया, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को टच कर जाता डॉक्टर के मुताबिक तो वो बहुत ही गंभीर होता। कल ही डॉक्टर ने बता दिया था। अब उसके बाद ये हुआ कि लोग उस हमलावर पर, उस चोर पर, उस फिरौती मांगने वाले पर, उस लुटेरे पर काबू पा लिया, क्योंकि और भी स्टाफ के लोग आ गए और उस पर काबू पा लिया गया। उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर गए, वहां से फिर वो अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे। खून में लथपथ थे। डॉक्टर का यही स्टेटमेंट है कि वो अस्पताल पहुंचे, खून में लथपथ थे, अपने 6 साल के बेटे तैमूर के साथ आए थे और उनकी एंट्री ऐसे थी जैसे कोई शेर दाखिल। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं
with so much of this, he is a real hero that way. फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग. He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we अब सवाल ये उठता है कि जब हमलावर पर काबू पा लिया गया था तो जो सिक्योरिटी पर लोग थे बिल्डिंग में, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? पुलिस को फोन करके उसी समय क्यों नहीं बुलाकर उस हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया? कहा तो यह जा रहा है कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया. जब सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर चले गए उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जब लोग वापस लौटे 11वीं मंजिल पर तो दरवाजा खुला हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में है 2:33 पर वो बड़े आराम से जूते पहन के सीढ़ियों से चलता हुआ निकल गया. उसे किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं. हालांकि ये मैंने कल ही आपके साथ साझा किया था. आज बताना मकसद ये था कि ये जो डेवलपमेंट है और ये जो चीजें सामने आई हैं उसने और भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं उस. चलिए देखते हैं आगे अब इसमें क्या अपडेट आता है. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. लेकिन हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. ये एक तरह का सपोर्ट, समर्थन होगा. जय हिंद.